हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फिजन में एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी का जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं। अगर आपने अभी तक दोस्तों उस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो आप चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस किया है। और यह जो वीडियो है दोस्तों, यह उसी सीरीज़ का 6वां वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग न्यूटन के नियम पर आधारित सारे थ्योरी बेस एंड सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो यदि आपने प्रिपरेशन अपनी किया है तो चलिए मॉक टेस्ट को देते हैं बिना देर किए हुए। ओके, चलिए आगे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन का प्रथम नियम किसके बारे में बताता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम, बिल्कुल सही जवाब, जड़त्व के बारे में बताता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बल और द्रव्यमान से, बल और त्वरण से, द्रव्यमान और त्वरण से। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उपरोक्त सभी जो न्यूटन का दूसरा नियम है वह बल और द्रव्यमान में भी सही है, द्रव्यमान और त्वरण में भी, बल और त्वरण तीनों ऑप्शन में सही है। तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कोई अगर बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वह क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगता है तो वह क्या होता है? वह एक समान वेग या तो चलेगी या फिर स्थिर रहेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। को किसी वस्तु पर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है तो या तो वह वस्तु स्थिर रहेगी या फिर वह वस्तु एक समान वेग से चलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किसके बारे में बताता है? न्यूटन का तीसरा नियम, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम, न्यूटन के नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया बल हो लगता है तो किसमें, कौन से नियम के अनुसार? जी बिल्कुल सही जवाब, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार यह चीज़ लागू होता है कि अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया की बल लगा रहे हैं वह उतनी ही फोर्स से अपोजिट साइड में बल को लगाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम में से किस समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम को कौन से समीकरण से व्यक्त किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण वस्तु का जड़त्व होता है? किस बल के कारण वस्तु का जड़त्व होता है, बताइए? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, जड़त्व के किस बल के कारण होता है? तो जड़त्व यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण वस्तु की गति में परिवर्तन होता है? वस्तु की गति में परिवर्तन किसके कारण होता है? बिल्कुल सही जवाब, बाहरी बल के कारण, क्योंकि नियम यह कहता है कि जब तक कोई वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसकी स्थिति में, गति में नहीं, उसकी स्थिति में आपका स्थिर और गतिज दोनों आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार यदि बल स्थिर है और द्रव्यमान बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा दोस्तों? तो त्वरण आपका घटेगा। क्या होगा? त्वरण आपका घटेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों को शुद्ध बल शून्य है तो वह किस स्थिति में होगा, बताइए? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, वह स्थिर भी रहेगा और एक समान वेग से चल रही होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जी बिल्कुल सही जवाब, द्रव्यमान ऊपरी क्या होता है? स्थिर रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर रहता है किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के बल वस्तु को गोलाकार पथ पर गतिशील करता है? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, केंद्राभिमुख बल जो होता है वह किसी वस्तु को गोले पर गतिशील करता है, उसके चारों तरफ। कौन सा बल? केंद्राभिमुख बल। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम कब लागू होता है? न्यूटन का तीसरा नियम कब लागू होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में आपका न्यूटन का तीसरा बल लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार वस्तु पर लगने वाले बल का त्वरण के साथ समानुपाती होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार होता है। किसके होता है? न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु पर लगने वाला बल त्वरण के अनुपाती होता है। त्वरण के अनुपाती होता है लगने वाला बल। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं और उनके बलों का
मान और दिशा क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बल बराबर होंगे लेकिन दिशा विपरीत होगा। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं तो दोनों बलों का मान और दिशा क्या होगा? तो बल तो बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, वस्तु की जड़त्व किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु की जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है। न्यूटन के अनुसार कौन सा बल वस्तु को वक्र पथ पर ले जाता है? वक्र पथ पर कौन सा बल ले जाता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, केंद्राभिमुख बल आपको वक्र पथ पर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, न्यूटन के किस नियम के से विमान की उड़ान को समझा जाता है? किस नियम से? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरे नियम से समझा जाता है विमान के उड़ान को। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसी वस्तु का त्वरण उसके बल के साथ कैसा होता है? किसी वस्तु का त्वरण उसके बल के साथ कैसा होता है? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना हो जाता है और न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार तो उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 2 गुना अगर हो जाता है तो उसका बल भी 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब 20 क्वेश्चन हमने थ्योरी बेस देखे थे, अब हमारे 20 क्वेश्चन दोस्तों न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन बनेंगे आपके। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो फार्मूला क्या है? एफ बराबर यम है। अब इस फार्मूले पर आप वैल्यू रखोगे तो एफ कितना दिया है? एफ आपका दिया है 50 दिया है, और ये कितना दिया? त्वरण आपका 10 क्या दिया है? 10 किलोग्राम दिया है, तो यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, त्वरण ए हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? जी बिल्कुल सही जवाब आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। वस्तु का त्वरण कितना होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 20 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु का त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड है तो कार्यरत बल कितना होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 60 न्यूटन होगा। कितना होगा? 60 न्यूटन होगा। वो कैसे होगा? देखिए 60 न्यूटन हो कैसे होगा? या फिर बराबर होता है यम ए होता है, तो 20 हो गया द्रव्यमान, तो त्वरण कितना दे रहा है? 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो कितना हो जाएगा? 60 न्यूटन का लगेगा बल। इसको आप सॉल्व करोगे, 20 तिहाई 60 हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 15 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर 75 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? वस्तु का त्वरण क्या होगा दोस्तों? ऑलरेडी मैंने इस तरह का आपने एक क्वेश्चन ऊपर किया है। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे होगा? या फिर बराबर यम ए रहेगा तो 75 बराबर हो जाएगा 15 ए, तो हो जाएगा ये ए बराबर क्या हो जाएगा? फिर ए बराबर हो जाएगा 75/15 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपका, किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से चल रहा है तो कार्यरत बल कितना होगा दोस्तों? तो कार्यरत बल कितना होगा? जी बिल्कुल सही जवाब 120 न्यूटन होगा। कितना होगा? 120 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है तो त्वरण कितना होगा जी दोस्तों? जी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, उसका त्वरण होगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम की एक वस्तु पर कार्यरत बल 30 न्यूटन है तो त्वरण क्या होगा? बताइए। जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण होगा। ये सारे के सारे सवाल एक ही टाइप के हैं, बस आपको फार्मूला याद है तो आप इसको तुरंत कर ले जाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 25 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल लगता है तो त्वरण क्या होगा? तो क्या लगेगा? त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर ए बराबर या फिर एम होता है तो फॉरवर्ड हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 10 किलो द्रव्यमान की वस्तु का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो उस पर कार्यरत बल कितना होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 98 न्यूटन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 50 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु का त्वरण कितना होगा? जी बिल्कुल सही जवाब, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 75 किलोग्राम की एक वस्तु का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो उस पर कार्यरत बल कितना होगा? जी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, 75 न्यूटन
बल लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको त्वरण ज्ञात करना है। आई होप आप इसको कर ही लोगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले पे आपके हैं, F बराबर ma। इसी फार्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप इन सारे क्वेश्चन को कर लोगे, मुझे पता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं आपके सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे 35 नंबर का क्वेश्चन भी आपको क्या कह रहा है कि 15 किलोग्राम की वस्तु का द्रव्यमान है एक वस्तु का और 45 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो उसको वस्तु का त्वरण कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा ना। चलिए देखिए 3 मीटर हो जाएगा त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, सॉरी। देखिए इसी तरह के सारे क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो हमारे जाके टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।